से ही बीमार थे, पहले भी उनको ये अटैक आ चुका था, फिर वो सर्वाइव कर गए थे, फिर ये दोबारा है तो वो जानलेवा साबित। तो हमारे फनकारों की नहीं बनी। बिल्कुल सर। तो खुदा के लिए किसी को बड़ा मान के अपनी यूनियन बना लें, ताकि इस हालत तक को फनकार को एक बात हो तो मैं बताऊं, वो तो लंबी फरिस्त है, तो बस उसके लिए दुआ की अपील है कि अब अगली मंजिल अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ा प्यार करने वाले इंसान थे और टेंशन ले जाते थे, किसी की टेंशन वो अपनी टेंशन समझ लेते थे और वो चल पड़ते थे। वो वक्त नहीं देखते थे कि इस वक्त क्या है, मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो चले जाते थे। और अल्लाह के लिए दुआ फरमा दे कि अल्लाह उनकी अगली मंजिलें आसान फरमाए, और जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें शफा दे। और इसी तरह से मिलजुल के सारे फनकार एक दूसरे के साथ देते रहें, तो मेरा ख्याल है कि वो टेंशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। जी टैडी अपने सरदार साहब, टैडी साहब की जब ये सिचुएशन आई मेडिकल तौर पे वो अनफिट नहीं थे, तो ये बड़ा सोचा कि लोग ये सोच रहे थे कि शायद वो ठीक हो जाएंगे, और आपने तो अपने एक व्लॉग में कहा वो जल्द अज जल्द ठीक हो जाएंगे, हसन साहब ने भी कहा। तो अचानक जब ये खबर मिली तो क्या उस वक्त सिचुएशन थी आपकी? नहीं, मैं तो जब भी गया हूँ बड़े अच्छी तरह से वो मुझे मिले हैं और बड़ी एनर्जी के साथ बातें होती रही हैं, तो उम्मीद तो थी अल्लाह के घर में ये सर्वाइव कर देंगे, मगर वो सर्वाइव नहीं कर सके। सर जी, आपसे मुलाकात के दौरान किस किस्म कौन सी बातें वो आपसे करते थे? आखिरी मुलाकात में क्या बात थी? नहीं, कोई ऐसा नहीं, बस वो ज़ाहिर बीमार है, मतलब थोड़ा परेशान तो होता ही है ना, तो थोड़े परेशान थे, मगर ये कि अच्छी अच्छी बातें करते रहे। वो जाते जाते भी वो हंसाते गए लोगों को करते अच्छा सर, बताइएगा बिस्तरे मर्ग तक पहुंचे हैं, क्या इसमें कोई डिप्रेशन थी या कोई घरेलू मामलात थे या कोई और वजह थी कि क्योंकि अभी उनकी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं थी और उन्होंने इतना अच्छा काम किया इंडस्ट्री में, बिस्तरे मर्ग तक पहुंचने में आप समझते हैं कि इसमें कोई घरेलू वजह हैं? नहीं, घरेलू मेरा ख्याल कोई ऐसी टेंशन नहीं थी, वो पहले से ही बीमार थे, पहले भी उनको ये अटैक आ चुका था, फिर वो सर्वाइव कर गए थे, फिर ये दोबारा है तो वो जानलेवा साबित हुआ। अच्छा बताइएगा, अक्सर औकात यूँ होता है कि जब भी कोई लेजेंड, कोई फनकार इस दुनिया से चला जाता है, उसके बाद उसकी कदरों कीमत बढ़ जाती है, और उसके बाद हमारे जितने भी सियासी लोग हैं, हमारी रियासत है, उनके घर वालों का ख्याल रखना शुरू कर देती। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब वो अलील होता है या उससे पहले ही जब वो बिस्तर पर पड़ा होता है और गुजारिशें की जाती हैं कि इनका इलाज एक अच्छे हॉस्पिटल में करवाया जाए, तो क्या ऐसा कुछ होना चाहिए कि उनके इलाज के लिए रियासत को इस पर अमल करना चाहिए? जी, रियासत को तो करना चाहिए। मैं अपने तमाम फनकार बरादरी को ये कहना चाहूँगा कि अब तो ख्वाजा सरा की यूनियन बन गई है, नहीं बनी तो हमारे फनकारों की नहीं बनी। बिल्कुल सर। तो खुदा के लिए किसी को बड़ा मान के अपनी यूनियन बना ले, ताकि इस हालत तक को फनकार। सर, इस पे आप कदम उठाएंगे सबसे पहले? जी, मैं हाजिर हूँ, अगर बात करूँ तो मैं हाजिर हूँ। इससे पहले अमानुल्लाह साहब भी गए हैं, उसके बाद बहुत से ऐसे लोग गए हैं, उनके घर वाले रह जाते हैं। हंसाने वाला जब चला जाए तो उसकी जगह आज तक कभी फिल नहीं हुई। बेटा, ऐसा नहीं है कि अमानुल्लाह साहब जो गए हैं तो वो भी इसी तरह ही माशाल्लाह वो वेल सेटेड थे, मस्ताना साहब वेल सेटेड थे, सभी लोगों ऐसा ही नहीं है। ये ऐसे एक बात सी बन गई कि जो फनकार जाता है जी वो बड़े अपना हालात ख़राब थे, वो ऐसा कर सका, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर इसके बावजूद एक यूनियन बननी चाहिए। सर, थिएटर के फनकारों की जनाब से कोई कदम उठाया जा रहा है? उनके फ्यूचर में ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, किसी की मौत मौके पे हो सकती है, तो कि ऐसा कदम अब आप लोग उठा रहे हैं कि आइंदा आने टाइम कोई सेविंग हो जो मरने वाले लवाहिकीन को मौके पे दी जा सके? जी, मैंने आपके चैनल जितने में आप कर रहे हैं, मैं उनके थ्रू एक दरख्वास्त कर दी है सब फनकारों से कि यार इसके लिए प्लीज़ सीरियस होकर सोचें और एक यूनियन बना लें, खुदा के लिए। थैंक यू। टैडी साहब के बारे में ये भी बातें सामने आई हैं कि बड़े लोगों का वो घर चला रहे थे, जो भी कोई ज़रूरतमंद होता था उसकी वो मदद करते थे, फनकार बरादरी में बड़ी मदद करते थे। जी, इसमें कोई शक नहीं, बड़े रहमदिल और बड़ा प्यार करने वाले इंसान थे और टेंशन ले जाते थे, किसी की टेंशन वो अपनी टेंशन समझ लेते थे और वो चल पड़ते थे। वो वक्त नहीं देखते थे कि इस वक्त क्या है, मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो चले जाते थे और अल्लाह उनको इसका अजर दे। सर, पाकिस्तानी अवाम को मैसेज क्या देंगे आखिर में, नौजवानों को खास तौर? मैं नौजवानों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि देखें भैया, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपना तंदुरुस्त रहेंगे तो कामयाब होंगे। आपकी कोई बात जो आपको हमेशा याद आती हो? और ये जितनी भी न्यूज़, जी मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि टैडी साहब की कोई एक बात हो तो मैं बताऊँ, वो तो लंबी फरिस्त है, तो बस उसके लिए दुआ की अपील है कि अब अगली मंजिल